और आदरणीय सभी योगहार के सदस्यों को नववर्ष 2081 नव संवत्सर 2081 का बहुत बधाई। साथ में नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं और इसी शुभ अवसर पर आज हम आदरणीय पवन कुमार सर से उनकी जो अनुभव आधारित जो हमारे योगाहार की इस मंच पर अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अपने अनुभव व्यक्त किए गए, उन्हीं अनुभवों के साथ आदरणीय पवन कुमार सर ने कुछ रचनाएँ की हैं। विगत में हमने अभी तक उन्हें उनकी 5 रचनाएँ सुनी हैं, जो किसानों की और योगाहार को आगे बढ़ाने वाले सदस्यों ने जो व्याख्याएँ दी हैं, उन पर कुछ टिप्पणी, कुछ नोट्स और कुछ शब्दों का चयन करके उनको कविता रूप दिया है और अभी तक हम 5 कविताएँ उनकी सुन चुके हैं इस मंच पर। आज इस अवसर पर जबकि नवरात्र प्रारंभ है और नए वर्ष का शुभागमन हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। आपका बहुत-बहुत स्वागत। नवरात्रि और पंचमहाभूत की जो लीला है, वो आज आदरणीय पवन कुमार सर हमें सुनाने वाले हैं और इसमें आप क्या-क्या सुनाने वाले हैं, कितने भाग हैं, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत सर। जी, पवन सर तक आवाज नहीं जा रही है। हाँ, माइक म्यूट था मेरा जी। सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और इसके ऊपर हम अभी और बातचीत करेंगे। तो आज की जो कविता पाठ है ये प्रेरित है श्री ताराचंद बिलजी ने जो 21 मार्च को पंच महाभूत पर जो उन्होंने व्याख्यान दिया था, तो उसके आधार पर ये निर्माण करने का प्रयास किया है। और उसके साथ ही जो नवरात्रि का जो पर्व है, क्योंकि पंच महाभूत को हम अकेले भी नहीं देख सकते हैं, उसको अगर हम नवरात्रि के त्योहार के साथ या अन्य त्योहारों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमें कुछ और इसमें मिलता है। तो मैं आज उसी से शुरुआत कर रहा हूँ और शुरुआत इस तरह से है कि नवरात्रि के थोड़ा कैमरा नीचे करिए, थोड़ा कैमरा। अब ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो आज की जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो एक पंक्ति से है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर जुट रहा है परिवार, हो रहा कविता पाठ, बह रही योगाहारी बयार। तो ये बयार जो है ये मौसम परिवर्तन की बयार, ये इस समय की जो भारत की स्थिति है उसकी बयार और साथ ही योगाहार की बयार के को भी समर्पित है आज की कविता। और इसके पहले भाग की तरफ मैं जाता हूँ, उसके बाद फिर उसके ऊपर टिप्पणी के लिए मैं दिनेश जी को बुलाऊंगा। तो पहला भाग, इसमें 5 भाग हैं, तो पहला भाग हमारा प्रस्तावना है। उसको मैं पढ़ता हूँ, उसमें 4 पंक्तियां हैं। आ रहा नवरात्रि का त्योहार, होती बहुत है तैयारी, 9 दिनों तक होती माता की पूजा, सब यही कहते हैं बारी बारी। ये हमारी नवरात्रि के त्योहार पर होता है। अगला है, सनातन धर्म ने बताया है, करो प्रकृति के साथ जोड़। क्या हमें पता है नवरात्रि का पंच महाभूत के साथ क्या है गठजोड़? उसका गठजोड़ हमारा क्या है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। वर्ष में 4 बार आता है नवरात्रि का त्योहार, वसंत आषाढ़ शरद पौष में करवट बदलती प्रकृति की बहार। ये 4 बार नवरात्रि के उसमें और 4 बार हमारे मौसम में भी परिवर्तन होते हैं और सभी को इसके साथ ही प्रकृति की उपासना के साथ ही जोड़ते हुए। तो अंतिम जो लाइन है वो ये है, प्रकृति की करवट से हो जाओगे अगर टच मतलब कि अंग्रेजी का शब्द है, इसको अगर छू लेंगे, जैविक चक्र जीवित हो जाएंगे, बन जाएंगे कवच। हम अपने चक्रों को जीवित करने की बातचीत करते हैं, जितने भी हमारे चक्र हैं, तो हमारे लेकिन जैविक चक्र अगर जीवित हो जाते हैं तो वही हमारे कवच बनेंगे, वही हमें
हमें हमारे स्वास्थ्य को बचाएंगे, हमारे जीवन को बचाएंगे, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ाएंगे और वो एक कवच के रूप में काम करेंगे। तो इसके साथ ही ये प्रस्तावना का मेरा जो अंश है उसकी अब शुरुआत हो गई, मतलब वो समाप्त हुआ है, भाग 1 की समाप्ति। दिनेश जी, अब हम अगले उसमें जाते हैं। इस पर अगर कोई टिप्पणी है तो आप इसके पर जी। इसमें प्रस्तावना के साथ ही आपने नवरात्रि की बात की और जो बयार की बात की, और जब जो अभी हमारी योग शिक्षक बहन कह रही थी, तो जो ये बयार है उसी के साथ हमारा नववर्ष शुरू होता है, उसी के साथ हमारी प्रकृति के चक्र की शुरुआत होती है और एक पुनर्नवा की तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रस्तावना ही कुछ नया नया होने की है और नई बयार आने की है, और उत्सुकता ये है कि हम इस कविता की प्रथम अंश में क्या सुनने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है। भाग 2 में है दैनिक नवरात्रि अभ्यास। यहाँ पर जितने भी हमारी नव दुर्गा हैं उनसे हमें क्या मिलता है और प्रत्येक दिन उनका क्या योगदान रहता है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, इसी को लिखने का प्रयास किया है। इसमें नवीनतम बात यह है कि हर एक दिन का, हर एक नवरात्रि का एक विशिष्ट रंग होता है, जो कि मुझे भी उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो लेकिन मैंने जब इसमें रिसर्च किया तब मुझे समझ में आया कि हर एक का एक रंग का महत्व है, हर एक की चीज़ की एक बातों का महत्व है, और उसी को मैं लिखा है दैनिक नवरात्रि का अभ्यास। तो पहला है शैलपुत्री, जो पहले दिन है, आज का दिन है, का रंग है सलेटी, मिलता है साहस और लचीलापन। ब्रह्मचारिणी से समर्पण और ज्ञान, उनका रंग है नारंगी। चंद्र घंटा से प्रतीक है अनुग्रह और सफेद निडरता का। कुष्मांडा देगी ताकत और ऊर्जा का लाल। स्कंद माता करती है पालन पोषण का नील और संरक्षण। कात्यानी है साहस और उग्रता है पीला। कालरात्रि से हरा, शक्ति, रक्षा, सशक्तिकरण और स्वतंत्रता। महागौरी है स्वरूप गुलाबी पवित्रता और करुणा का। सिद्धि सिद्धिदाती का बैंगनी परिणाम बुद्धि और आध्यात्म का। तो ये प्रतिदिन इन रंगों को हम देखें और इसके साथ ही इसको मुझे लगता है कि अगर इसको हम जीवन के साथ जोड़ें, इन रंगों के साथ जोड़ें, इनकी माता के साथ, इनके साथ अगर हम टच कर पाएँ, तो शायद हमें इनके जो इसका जो स्वरूप है और इसकी जो हमें मिलने वाला है, शायद और जल्दी से हमें मिल पाए। तो ये हमारा दैनिक नवरात्रि अभ्यास का द्वितीय भाग जो है समाप्त हुआ है। दिनेश जी, और ये जो द्वितीय भाग है और इसमें जो पंचमहाभूत और नवरात्रि का जो अभ्यास है, नवरात्रि के अभ्यास में कुछ अलग हटके या अलग समझ की बात यूं ही है कि जो ये खासकर जो रंगों की बात आई है और रंगों से मिलने वाली जो शक्ति है, वो एक नई समझ भी बढ़ाती है और एक नए युग में नए शब्दों के साथ जो वैज्ञानिकता है, यानी जो नव प्रवेशी वैज्ञानिकता है, जैसे आपने स्लेटी शब्दों रंग की बात की है और दूसरे रंगों की बात की है, तो ये मुझे लगता है कि जो ये हमारी कुल मिलाकर जो नवरात्रि है या माँ दुर्गा की नए अलग अलग अवतार हैं, उनके जो रंग हैं वो अलग अलग शक्तियों या अलग अलग ऊर्जाओं को या का प्रतिनिधित्व करती हैं, और इसमें आपने जो सरलता से और खासकर एक नए जमाने के लिए जो संकेत दिया है, जो समझ बढ़ाने की बात करी है, ये बड़ी सुंदर है। और मुझे ये भी आभास होता है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो पर्व और त्योहार हैं, समय समय पर पिछली बार भी यानी पिछले युगों में भी अलग अलग ऋषियों ने इन पे व्याख्याएं की हैं, और इस युग की जबकि हम पिंगल वर्ष नव संवत्सर 2081 में हैं, ये व्याख्या आप कर रहे हैं,
बहुत बहुत आपको बधाई भी है हमारे योगाहार परिवार की तरफ से। और ये जो चक्र है रंगों का, उसकी तरलता, उसकी सरलता हम ग्रहण कर रहे हैं। जी, हम अगले भाग को सुनने के लिए तत्पर हैं। जी, धन्यवाद दिनेश जी। भाग 3 है पंच महाभूत की नवरात्रि। पंच महाभूत नवरात्रि। ये पंच महाभूत हमारे कौन है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। इनका जो कोरिलेशन है, इनका जो संबंध है हमारे प्रत्येक दिन की हमारी जो नवरात्रि की जो प्रतिरूप करती है, तो उसके बारे में मैंने इसको करने का प्रयास किया है कि जो 9 है वो ये पांचों पंच महाभूत के साथ इनका क्या संबंध है और इनकी क्या स्थिति है। जैसे पृथ्वी एक ठोस पदार्थ है, पानी तरल है, अग्नि कुछ और है। तो इसी से मैं अब आगे करता हूँ। पृथ्वी, पहला है पृथ्वी। शैलपुत्री सिद्धिदाती से जुड़ी है पृथ्वी की ठोस अवस्था और गंध। इनसे ही होता है स्थिरता, कठोरता और दृढ़ता का आरंभ। तो ये जो है हमारी शैलपुत्री और सिद्धिदाती पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है। और हालांकि जब मैं इसको रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे कहीं कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शंस भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इतना मैं उसको ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ कि क्या ये इसी के साथ है या इसके साथ नहीं है, ये किसके साथ क्या है। लेकिन इसको कि अगर हम इसको मानते हैं, किसी को भी एक अपने पंच महाभूत के साथ मानते हैं, तो हमें उससे क्या मिलने वाला है। तो अगर इसमें कोई हमें विद्वान मिलते हैं जो इसको सटीक रूप से इसको बता सके कि ये इसके साथ है, लेकिन थ्योरी जो उसका जो मूल है वो तो वही रहेगा जो हमें मिलने वाला है। तो इनसे क्या मिलने वाला है और इनकी क्या स्थिति है, वो तो ये रहेगी, नाम में परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार से पानी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो चंद्रघंटा और महागौरी भरती है जीवन में रस और तरलता। पानी से इसका संबंध है। अगर चाहते हो सामंजस्यता और अनुकूलनशीलता, तो अनुकूलनशीलता बनना, सामंजस्य बनना, तो चंद्रघंटा और महागौरी जो पानी की तरफ उसको घुल मिल जाते हैं, घुलती है, तो उस पंच महाभूत के साथ इसका संबंध है। इसी तरह अग्नि का जो स्वरूप को हम करते हैं, ब्रह्मचारिणी कुष्मांडा कात्यायनी का स्वरूप है तप और अग्नि। भर देगी ये जीवन में ऊर्जा, परिवर्तन और रोशनी। तो इनको अगर आप पूजेंगे, इनको इस रूप में पूजेंगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन, रोशनी, ऊर्जा में बढ़ जाएगी। वायु की तरफ हम चलते हैं। स्कंद माता प्रतीक हैं वायु और पवन का स्पर्श और विस्तार। कितना विस्तार है हवा का, ये तो सब जगह इसको पाया जाएगा। इनकी पूजा करो अगर पाना है गति और प्रसार। तो गति और प्रसार अगर पाना है तो स्कंद माता का प्रतीक वायु का है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। और अंत में है आकाश। काल रात्रि है आकाश और ध्वनि का असीम विस्तार। इनको मनाओ अगर चाहते हो शून्यता और संबद्धता का आसार। तो ये आकाश में काल रात्रि हमारे साथ से जुड़ती हैं, आकाश और ध्वनि का ये प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस प्रकार से ये पंच महाभूत और नवरात्रि के विभिन्न आयामों का आपस में एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है, और जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फिर भी इसको बेस मानते हुए हम इनकी पूजा करें, इनको ध्यान रखें, और साथ में नवरात्रि की पूजा करते समय हम पंच महाभूत का भी ध्यान में रखते हुए इसको करेंगे, तो हमारे सारे काम अच्छे होंगे। जी दिनेश जी जी, बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। और ये जो पंच महाभूत हैं, जो क्षिति जल पावक गगन समीरा, जो तुलसीदास जी ने भी कहा है। और आपने पंच महाभूतों को नवरात्रि से जोड़कर, जो पृथ्वी है, उसकी तरलता है, अग्नि, वायु और आकाश है, उसकी हम आराधना कैसे करें। और आराधना का अर्थ जो कि हम किसान के रूप में प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ये जो पंच महाभूतों से नित्य निरंतर हम जुड़ रहे हैं। और हमारे किसान बंधु भी हमेशा कहते आए हैं
कि 5 तरह की खेती, 5 तरह के तत्वों से मिलकर के और 5 तरह के तत्वों से मिलके हम भी बड़े हुए हैं, आगे बढ़े हैं। और यही हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि ये पंच जो महाभूत हैं, ये प्रैक्टिस या अभ्यास की बात है। इनको हम अभ्यास करेंगे तो सभी तरह की सिद्धि हम प्राप्त कर सकेंगे, चाहे खेती में हो या चाहे आध्यात्मिक सिद्धि हो। और इसी को सरल बनाते हुए और खासकर हमारे जो सामान्य जीवन है, मानव जीवन है, उसको सरलता के साथ आपने व्याख्या की है इन पंच महाभूतों की। और जब हम दूसरे कवियों के बारे में सुनते हैं, उनके लिखे हुए बारे में सुनते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि इन पंच महाभूतों में कोई भी एक तत्व अगर हम ले लें और उस पे कार्य करें तो हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है, होती है। और इस अवसर पर जबकि हम नवरात्रि 9 तत्वों की बात कर रहे हैं, तो 9 तत्वों में ये पंच महाभूत हमें मजबूती दें और हमारे कार्यों को शुभता दें। जी, और हम आदरणीय सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं और सभी सदस्यों के साथ मैं पुनः आपके पास आता हूं और हम भाग 4 में जो पंच महाभूत से आगे की बात है वो आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। जी जी, धन्यवाद। भाग 4 है पंच महाभूत और त्योहार। तो ये इसमें व्याख्या की गई है कि हमारे जितने भी त्योहार हैं वो किसी न किसी रूप में पंच महाभूत की ही पूजा करते हैं, उन्हीं को सम्मान में देते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। तो उसी पर ये इस बार ये भाग 4 समर्पित है। भारतवर्ष में अनेक त्योहार पंच महाभूत के सम्मान में मनाए जाते। धर्म, संस्कृति और प्रकृति से है इनका पूरा वास्ता। भूमि और पृथ्वी का त्योहार है बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति। 22 अप्रैल और 5 दिसंबर को विश्व में अपना भाईचारा दिखाते। मतलब हमारे भूमि का जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरह से वर्ल्ड क्या कहते हैं पृथ्वी दिवस जो है, अर्थ डे, वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन हमारे त्योहार बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति भूमि और पृथ्वी के त्योहार हैं, ऐसा मैंने मालूम किया। इसी प्रकार से जल और नदियों में करते हैं छठ, कुंभ, गंगा दशहरा, गंगा, नर्मदा और सभी नदियों से बढ़ता है संस्कार। तो जल का जो हमारे के ऊपर जो समर्पित हमारे त्योहार हैं, छठ, कुंभ मेला, गंगा दशहरा, तो इसमें हमारी अभी नर्मदा यात्रा हुई, इसमें हमारी गंगा का हमारा वो रहता है, गंगा दशहरा होता है। और इस तरह से जितनी भी हमारी नदियां हैं किसी न किसी रूप में ये हमारे नदियों को पूजने के लिए, इस पंच महाभूत को पूजने के लिए इनका सम्मान किया जाता है। अग्नि और सूर्य को मनाते हैं लोहरी, पोंगल और होली। सूर्य नमस्कार, हवन और करते ठठोली। होली का जो है उसमें हम ठठोली भी करते हैं। सूर्य नमस्कार हम रोज कर रहे हैं, हम भी इस योगाहार मंच पर रोज सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो हम इस तरह से ये हवन भी हमारे साथी कर रहे हैं रोज, कहीं नियमित हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है। तो ये सूर्य को मनाने के लिए है। सूर्य के जो महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं, उसमें सूर्य भगवान को मनाने के लिए ये त्योहार होते हैं। इसी प्रकार से शक्ति का त्योहार है नवरात्रि, महाशिवरात्रि, दिवाली। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध पूजा करते हैं लाली कन्या की पूजा इन सब त्योहारों में जरूर की जाती है। तो ये शक्ति का त्योहार इस तरह से मनाया जाता है। वायु का सम्मान करता है योग और पर्यावरण दिवस। वायु का सम्मान करता है योग और पर्यावरण दिवस। 2 जून की रोटी खाकर, 2 जून मतलब कि कम रोटी खाकर, 5 और 21 जून को मनाते कार्य दिवस। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, जून में पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और इसको कार्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये वायु का सम्मान हमारा जून के माह में इनका 2 जून की रोटी खाकर 5 और 21 जून को मनाते हैं अपना कार्य दिवस। और इसके साथ ही मेरे अपने जो अनुभव हैं, मेरे अपनी जो स्मृतियां हैं, उसको मैंने अंतिम पंक्ति इसमें लिखी हुई है। मुझे भी कभी योगा हरि,
प्रकृति की आवाज से हिलाते हाथ, मुझे भी कभी योगाहारी, प्रकृति की आवाज से हिलाते हाथ, पिछले वर्ष मनाया जन्म दिवस योगाहारी प्रकृति के साथ। तो पिछले साल मुझे सम्मान दिया, आपने बुलाया, आपने अपनी आवाज दी, आया, तो इसलिए मैंने भी अपना जन्म दिवस इस प्रकृति के साथ मनाने का मुझे एक अवसर मिल गया। तो इसी के साथ मेरा ये भाग जो है ये समाप्त हुआ। और दिनेश जी। जी, और बहुत बहुत बधाई कि योगाहार एक ऐसा मंच है जिस पर हमें प्रकृति की आवाज के साथ जो हाथ हिलते दिखाई देते हैं, उसमें हम सभी किसी न किसी रूप में सभी सदस्यों के साथ जन्म दिवस मनाते हैं, और आपने ये भावनाएं प्रकट की हैं, और ये जो प्रकट्य है आपके शब्दों का, वो सबके हृदय को छूता है कि मुझे भी कभी योगाहारी प्रकृति की आवाज से हिलाते हाथ, पिछले वर्ष मनाया जन्म दिवस योगाहारी प्रकृति के साथ। इसके साथ ही आपने एक अध्याय हमारे तीज त्योहारों का अलग जोड़ा है, जो हमारी परंपरागत त्योहार हैं, जो कि सटीक वैज्ञानिकता पे आधारित हैं। चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो नवरात्रि हो, ये लोहड़ी, पोंगल, होली हो, या फिर मकर संक्रांति हो। इसी में आपने योग दिवस, पर्यावरण दिवस, या फिर आपने कार्य दिवस को जोड़ा है। तो एक सिलसिला नई तरह से आगे बढ़ा है त्योहारों का, और इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे जो कुलबुलाहट है होगा विचारों का, वो भी हमें सुनने को मिलेगा इस आज की जो सत्र है उसके अंतिम पड़ाव में आदरणीय सदस्यों के माध्यम से, उनकी टिप्पणियों के द्वारा। लेकिन ये जो नए वर्ष पर जो नए अंकुरित शब्द हमारे बीच आपके माध्यम से आए हैं, ये बहुत सुंदर है, और कुछ नई आस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और इन जो पंच महाभूत का जो त्योहार है, वो उसका जो ये व्यवहारिक पहलू आपने दर्शाया, इसके लिए योगाहार मंच की तरफ से आपको खूब खूब बधाई। और हम पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं 5वें भाग के साथ, जिसमें आप मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी रुचिपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है, और जो अपनी जो शब्द का जो अनुभव है, यानी जो अनुभव के जो शब्द पिरोए हैं, उनको हम सुनने के लिए लालायित हैं। जी सर। जी धन्यवाद दिनेश जी। तो अंतिम भाग है भाग 5, इति नवरात्रि पंच महाभूत की जो लीला है, उसको हम कैसे देखते हैं। तो लाल, बैंगनी, पीला, हरा, सलेटी, नारंगी, सफेद, गुलाबी, आसमानी, नीला, सभी नवरात्रि के रंग हैं विशिष्ट, यही है प्रकृति की लीला। तो ये रंग हमारे प्रकृति से मिले हुए हैं, और यही नवरात्रि के भी रंग हैं। जब होगी पंच महाभूत और नवरात्रि की ऊर्जा की बेला, जब होगी पंच महाभूत और नवरात्रि की ऊर्जा की बेला, योगाहारी भी कहेंगे अब नहीं बचा समस्या का ढेला। मतलब कोई ढेला नहीं बचा अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं, इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं। पंच महाभूत को भी जोड़ लिया, नवरात्रि को भी जोड़ लिया, चक्रों को भी जोड़ लिया, चक्र भी जागृत हो गए, जो मैंने लिखा था। तो जितने भी योगाहारी हमारे हैं जो कि इस चीज को समझेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, वो कहेंगे अब समस्या का ढेला भी नहीं बचा हुआ है। तो ये इस पर है। कृषि और जीवन में घुलेंगे जब पंचभूत और नवरात्रि के रंग, इनसे मिलेगा समस्या का समाधान, भरेगी जीवन में नव उमंग। तो जब ये कृषि में और जीवन में हम पंच महाभूत और नवरात्रि को जोड़ेंगे तो इसी से हमें समाधान भी मिलेगा, जीवन में उमंग और नव उमंग, ये शब्द मुझे मिला, तो नव उमंग हमें मिला। और फिर इसके बाद है जब पंच महाभूत पर इतना कर रहे विचार, सोचो क्या नहीं है नवरात्रि प्रकृति का त्योहार। जब हम इतना विचार कर ही रहे हैं तो क्या नवरात्रि एक प्रकृति का त्योहार नहीं है? क्या यह पंच महाभूत का त्योहार नहीं है? और अंतिम जो लाइन है वो ये है, जब से होने लगा प्राकृतिक संस्कृति का उदय आभास,
जब से होने लगा प्राकृतिक संस्कृति का उदय आभास, बिखरने लगा है विकसित भारत का पुंज प्रकाश। और ये जो छटा है, ये जो पुंज प्रकाश है, ये धीरे धीरे हमारे विकसित भारत की ओर बढ़ने की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो रोशनी है, वो भी हमारी दिखने लग गई है। और यही है हमारी प्राकृतिक संस्कृति, जिसको हम सनातन संस्कृति भी कह सकते हैं। उसका आभास जब से होने लग गया है, उसका उदय जब से होने लग गया है, तब से ही ये विकसित भारत का पुंज प्रकाश भी बिखरने लग गया है। तो इसी के साथ ये आज की कविता का पाठ अब समाप्त होता है। आपने मेरी बात को, कविता को सुना। आपको बहुत बहुत नमस्कार, सबको प्रणाम। पुनः एक बार नवरात्रि के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी दिनेश जी। जी और हाँ, जी जो प्राकृतिक संस्कृति, जो प्रकृति की जो संस्कृति है या प्राकृतिक संस्कृति का जो आभास है, ये निश्चित ही और बढ़ेगा और ये सभी तक यानी मानव मात्र तक पहुंचेगा, जब इसका जो हमारी अवधारणा है और हमारी जो कार्य हैं कि हम विकसित भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, और इसका जब पुंज प्रकाश आगे बढ़ेगा, बिखरेगा, तो ये सभी तक ये भावनाएं, प्रकृति के संरक्षण की भावनाएं आगे बढ़ेंगी। हालांकि हम प्रकृति का संरक्षण क्या कर सकेंगे, क्योंकि प्रकृति हमारा संरक्षण करती है, लेकिन इसका ध्येय कि हम प्रकृति के साथ आगे बढ़ें, तभी प्रकृति प्रसन्न रहेगी। और जो ये नाना प्रकार की लाल, बैंगनी, पीला, नीला, हरा, स्लेटी, नारंगी, सफेद, गुलाबी, सभी तरह के जो रंग हैं प्रकृति के, और जो समाहित किए हैं आपने नवरात्रि के रंगों के साथ, इसकी विशिष्टता यही है कि जो जो प्रकृति की लीला है, वो लीला यही कहती है कि मेरे साथ चलो, प्रकृति के साथ चलो, प्रकृतिमय होके आगे बढ़ो, तो तभी जीवन का आनंद है। और जो दूसरे जो कविता में आपने कहा है, इसके दूसरे भाग में, कि जब हो कि पंच महाभूत और नवरात्रि ऊर्जा की बेला, योगाहारी भी कहेंगे अब नहीं बचा है समस्या का ढेला। क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समस्याओं की नब्ज पर अगर हमने हाथ रखा, योगाहारियों ने हाथ रखा, तो समस्या का ढेला तो नहीं बचने वाला। क्योंकि यहीं से समाधान की बात आपने कही है, और जब समाधान की बात आगे बढ़ती है, वो भी वैज्ञानिकों के माध्यम से, कृषकों के माध्यम से और कवियों के माध्यम से, तो ये सर्वव्यापी होती है। और इसकी व्यापकता इसलिए बढ़ जाती है कि इतने सामान्य, इतने सरल शब्दों में इसका जब व्याख्यान कविता के माध्यम से होता है, तो ये लोक की बात हो जाती है। और ये जो लोक की बात है, वो हम सभी योगाहारियों की बात है, पूरे देश की बात है, पूरे विश्व की बात है। और बात वो है कि ये जो सरल शब्द हैं, छोटे शब्द हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द में मंत्र है। और इन मंत्रों को अगर हमने आत्मसात किया, तो जो पंच महाभूत की जो लीला है, वो हमें अपनी आंखों के सामने रंग बिरंगे रूप से, जीवन की अलग अलग ढंग से और सरलता के साथ, तरलता के साथ, ये सभी शब्द आपके हैं, इनको हमें जीने का मौका, अवसर मिलेगा। और हम दूसरे को भी जीने के लिए, दूसरे को भी आगे बढ़ने के लिए और साथ साथ चलने के लिए आह्वान करेंगे। इन सभी शब्दों जो शब्द आपने पिरोए हैं और समय पर संजोए हैं, इन सभी शब्दों के साथ मैं योगाहार के आदरणीय सदस्यों के पास पहुंचता हूं, और आदरणीय रंजना बहन जी के माध्यम से मैं सभी के साथ इन शब्दों को बिखेरता हूं, जो प्रकाश पुंज के रूप में आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय पवन कुमार सर ने हमको दिए हैं नवरात्रि और नववर्ष की शुभ अवसर पर। आदरणीय रंजना बहन जी के पास हम पहुंचते हैं। जी हाँ जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही होगी? संभवतः बहन रंजना जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो जी अब मैं वापस आदरणीय पवन कुमार सर के पास ही पहुंचता हूं, कि जो हमने सब जीवन के शब्द सुने, जो नवरंग सुने, अगर हम कहें तो ये नवरंग आपने आज के अवसर पर दिया है। और साथ ही
आपके माध्यम से जो जो जीवन की बात सामने आई है, उसी क्रम में आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी का हैंडेज है। जी सर, हम आप तक पहुंचते हैं। जी जी ओम, सदन को नमन। आज हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और आदरणीय पवन कुमार जी ने जो कविताओं के माध्यम से पंचभूत और नवरात्रि को जोड़ करके उसको एक अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया है, ये हमारे लिए एक और नया विचार हमारे योगाहार को देता है और योगाहार के सदस्य इस नए विचार के साथ सामंजस्य करते हुए हमारे आने वाले वर्ष को हम इसको और संजोएंगे और अच्छा बनाएंगे। इसी कामना के साथ उन्हें बहुत बहुत शुभकामना। जियो। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये नई राह है, इस राह में शब्दों के अनुभव, जो हमारे तीज हैं, त्योहार हैं, जीवन के अनुभव हैं, उनके जो शब्द हैं, उनका जो प्रकाश पुंज बिखरा है उस पर और जो आज का जो शुभ अवसर है उस पर टिप्पणी कर रहे हैं डॉक्टर रोशन लाल सर जी। जी आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सदन को कोटिस नमन। आदरणीय पवन कुमार सर ने निश्चित रूप से पुनः एक बार हमको उद्वेलित किया है, आनंदित किया है, आह्लादित किया है। हम हृदय से आभारी हैं। निश्चित रूप से जब आप चीजों को, कड़ियों को जोड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपने नवरात्रि को जोड़ा, शक्ति को जोड़ा, वातावरण को जोड़ा, हमारे जो डेज है, जो डिफरेंट हम अलग अलग तरह के दिवस मनाते हैं, उनको सबको आपने एक कड़ी में पिरोया, सारे रंगों को बड़ा सुंदर आपने चीजों को इकट्ठा किया। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत है। मैं आपकी इस प्रयास का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज हम 9 संवत्सर, पिंगला 9 संवत्सर आज इसको कहा गया है, जो अभी 9 संवत्सर हमारा शुरू हो रहा 2081। तो इसकी सभी हमारे योगहार परिवार के सभी हमारे भद्रजनों को, सभी को, मेरी मातृशक्तियों को, सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भवानी सबके मन की बातों को पूरी करे, सब अच्छा अच्छा सोचे, ऐसी शक्ति दे, ऐसी भक्ति दे कि हमारा जो हमारी जो कल्पना है कि हम विश्व गुरु बने, हम विकसित राष्ट्र की ओर, विकसित हमारा जो संकल्प है, विकसित राष्ट्र का संकल्प वो पूरा हो, यही मनोकामना। जी ओम। जी आपने टिप्पणी की है कि जो कड़ियों को जोड़कर आगे बढ़कर जो निर्माण कार्य है नई भवन का, योगाहार में नए सृजन का, आज नव वर्ष पर आपने सभी को शुभकामनाएं दी और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथ में जो मेरा निवेदन है आदरणीय सदस्यों से कि वो आज के इस अवसर पर, जबकि आदरणीय पवन कुमार सर ने नव संवत्सर पर नई कविता पेश की है, नवरात्र पर नई कविता पेश की है, तो आज के अवसर पर आप अपने माध्यम से प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश दें। आपका हैंडेज हो तो और अच्छा है, वरना फिर मैं जो क्रमवार आगे बढ़ता हूँ। जी जी दिनेश भैया। जी जी भैया, जी मेरी आवाज आदरणीय आ रही है? रंजना बहन जी, हमें आपके पास ही आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कड़ी में जब आप जुड़ रही हैं और आदरणीय रोशन लाल सर ने कहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और एक नए भवन का निर्माण कर रहे हैं, योगाहार में नव सृजन कर रहे हैं, तो इन बधाइयों का नव वर्ष पर जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जाए, ये अनुरोध आपसे है। तो मैं आपके पास आता हूँ। जी दीदी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पवन कुमार सर का अभिनंदन करते हैं, और कि जो आज हमारे योगाहार मंच पर हम सबको नवरात्रि और पंच महाभूत की लीला क्या है इन पर आपने बताया, और बहुत अच्छे से एक भाग में प्रस्तावना, दूसरे भाग में दैनिक नवरात्रि अभ्यास, भाग 3 में पंच महाभूत नवरात्रि, भाग 4 में पंच महाभूत का त्योहार, और 5 में इति नवरात्रि और पंच महाभूत की लीला क्या है। ये बहुत अच्छे से, और मुझे बहुत अच्छा लगा पंच महाभूत का त्योहार, ये सभी जो आपने भाग 5 तक लिखे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही जो कि दिल को छूने वाले हैं। जो आपके जो शब्द है, एक एक शब्द, जैसे डॉक्टर रोशन लाल भैया ने कहा है कि आपने किसी को भी नहीं छोड़ा है, आपने सबको लिया। धरती माता के जो भी है पंच महाभूत को आपने कैसे, किस प्रकार से हम अपने जीवन में उतारते हैं, और प्रकृति के साथ हम कैसे घुल मिल के रहते हैं, जो कि आपने बताया। प्रकृति के साथ हमने जन्मदिन मनाया, ये सब हमें प्रकृति के साथ करना है, प्रकृति को हमें देना है। और अगर ऐसे ही आनंद और मिलाप के साथ रहेंगे तो ये प्रकृति और हम सब बहुत अच्छे से मिलाप होगा। और बहुत सुंदर आपकी जो रंग और नवरात्रि के ऊपर की कविता थी, बहुत अच्छी लगी। जो कि नव दुर्गा के बारे में भी बहुत अच्छे से आपने जोड़ दिया, और नवरात्रि की जो कलर है वो कलर के साथ, और जो कि उनका क्या महत्व है ये हमारे जीवन के साथ और ये प्रकृति के साथ, ये सब आपने एक ही 5 कविता में आपने संगूत लिया। बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पवन कुमार शराफ को। और ये मन में विचार जो है ये आपके ही आए हैं, ये बहुत, क्योंकि हम सब कितने दिन से सुनते आ रहे हैं, मगर कविता बनाने का जो संकल्प आपके मन में आया है, और जो आपने विचारों का जो एक श्रृंखला बनाई, जो कि ये जो मोती जैसे शब्द है इनको आपने एक श्रृंखला में बनाए, और जो एक कविता बनाई ये, और वो बनाकर हमारे साथ आपने प्रस्तुत की। और आपकी जो कविता है आगे अन्य लोगों तक भी इसका प्रसार हो जाएगा, जो देखेंगे कि योगाहार कार्यक्रम से क्या हमने लिया। और तो ये बहुत ही सुंदर अप्रतिम आज की हमारा योगाहार कक्ष, योगाहार की जो कड़ी। और मैं आगे हम अभी चलते हैं कि जो गुड़ी पाड़वा, जो हम नया साल कैसे हम करें, तो इसका भी हम थोड़ा सा जो नए साल के ऊपर शुभकामना देने के लिए सबसे पहले नए साल भी है, और हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार सर की जो कविता है उन पर भी हम सबको टिप्पणी देनी है। तो सबसे पहले एक मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब अगर जुड़े हैं तो मैं सादर निवेदन करती हूँ उनसे कि आज के हमारे पवन कुमार सर और नए साल पर अपनी शुभकामना देने के लिए सादर आमंत्रित है। चलिए, आदरणीय अनिल राय जी, आपका स्वागत है। आज की हमारे पवन कुमार की जो कविता है और नवरात्रि का आज चैत्र मास शुरू होता है, तो आपको शुभकामना देने के लिए सादर निवेदन। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम। इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम आप जितने भी सदस्य इस समय उपस्थित हैं और नहीं भी उपस्थित सभी को हार्दिक शुभकामना देते हैं। और पवन सर जो ये पंच तत्वों के ऊपर अपना कविता बनाई है, इससे बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो है पूरी प्रकृति, मानव, जड़, चेतन सभी इसी से बंधे हुए हैं, यानी ये पूरा ब्रह्मांड ही हमारा
ये इन 5 तत्वों से बना है। इनके 5 तत्वों की विशद व्याख्या और अपने भाव को वक्तव्यता के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी ही शक्ति दें जिससे कि आप हर समय हम लोगों को ये मार्गदर्शन देते रहें। जी धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल राय भाई साहब, और बहुत सुंदर। और आगे आदरणीय अस्तिमा तिवारी जी। जी अस्तिमा तिवारी जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए भगवान दास कुशवाहा जी भाई साहब, स्वागत है आपका। आदरणीय ओम सदन को प्रणाम। आज सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। और मैं ज़्यादा तो नहीं सुन पाया, जुड़ा जरूर रहा। और सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई नव वर्ष की। इसी के साथ सभी को मेरा ओम। आपको भी हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा शायद अभी, और नए साल में आपको शुभकामना देते हुए आगे मैं आदरणीय बने सिंह भागवत जी। आदरणीय बने सिंह भाई साहब। चलिए आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब। जी जी आदरणीय दीदी, धन्यवाद। और आज जबकि हमने आदरणीय पवन कुमार सर की जो कविता सुनी, उसमें जो नवरंग सुने, और उसी नवरंग की छटा हमारे नववर्ष में जो 2081 है उसमें हमें मिले। इस नववर्ष जो कि पिंगल नाम का नववर्ष है, जिसके राजा मंगल हैं, जिसके मंत्री शनि हैं, ये सभी जो रंग हमें आदरणीय जी के माध्यम से मिले हैं, वो रंग हमारी धरती में फलें फूलें और हम सभी मिलकर के आगे बढ़ें। और इन शब्दों के साथ कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वयं देवी चामुंडे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर दिनेश भैया, नवरात्रि की शुभकामना देते हुए, नए साल की शुभकामना देते हुए मैं आगे आदरणीय ब्रिजेश यादव जी को सादर निवेदन करती हूँ। आपका स्वागत है। जी बहन जी, ओम। सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर। धन्यवाद रंजना ताई, बहुत अच्छी कविताएं इस पर्व पर पवन सर ने प्रस्तुत की, और जिसमें योगाहार के जो भौतिक आध्यात्मिक विचारधारा है और साथ ही साथ में भारत की सनातन की सांस्कृतिक विरासत है, उन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया। और नवरात्रि के अवसर पर जो हम सबको एक नया आयाम दिया, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ योगाहार परिवार के माध्यम से। और साथ ही साथ परिवार हम योगाहार परिवार के सभी जनों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुबे सर, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत। आदरणीय गजानन बाजट जी, स्वागत है आपका। आज के हमारे आदरणीय पवन कुमार सर। ओम 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 सदन को प्रणाम। दीदी मैं थोड़ा लेट जुटा हूँ आज। चलिए कोई बात हेलो, कोई बात नहीं।
जो हमारे जो प्रभु रामचंद्र जी थे वो श्रीलंका गए थे और वापस आने के बाद जो गुड़िया तोड़ने लगाए थे, तब से ये ऐसा कहना है कि जो अपना जो उत्सव है सनातन, तो ये प्रभु रामचंद्र जी से ही चल रहा है, ऐसा ऐसा पुराणों का कहना है। और इस दिन की अपने सनातन वर्ष जो चालू हो रहा है आज से, तो आप ये गुड़ी पाड़वा बोलते हैं। इनकी सब योगा के परिवार और सब जनता को हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपने सही कहा है, जब रावण का पराभव करके अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम वापिस आए थे, वो दिन था गुड़ी पाड़वा। और गुड़ी पाड़वा का ये जो संकल्पना थी छत्रपति शिवराज जी की थी, तो इसीलिए तब से ये शुरू हुआ है गुड़ी पाड़वा। तो मैं आगे आदर कल्पना कोटले जी बहन जी से निवेदन करती हूँ कि आज के हमारे जो आदरणीय पवन कुमार सर की कविता की प्रस्तुति और अपने आज के गुड़ी पाड़वा ये नए साल के ऊपर अपने कुछ कमेंट। धन्यवाद दीदी। और आज का जो चैत्र नवरात्रि का दिवस है और पवन सर जी ने जो कविता प्रस्तुत करी है, नित्य नवीन नवीन शब्द है उसमें, और उन्होंने जो शब्दों को पिरोया है, समेटा है, वो मेरे कल्पना से परे है कि एक एक शब्द में समाया हुआ है, विश्व समाया हुआ है, ब्रह्मांड समाया हुआ है, पंच महाभूत समाये हुए हैं। तो अकल्पनीय है उनके शब्दों को समझना है कि कविता को, और एक कवि रूप को मतलब वैज्ञानिक कवि रूप को देखते हुए मतलब बहुत हर्षित होता है मन। और मैं स्वयं के बारे में बोलूँ तो जो नव वर्ष है हमारा, आज से जो नव वर्ष प्रारंभ होता है उससे हम कितने दूर हैं। मतलब जब नया वर्ष जनवरी आता है तो सभी के स्टेटस और सारे लोग नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, कितने हर्षोल्लास मनाते। और आज हमारा जो सनातन, हमारा हिंदू कहे या फिर नवरात्र, जो आज का जो प्रारंभ हुआ है नव वर्ष का, उसको हम कितना मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसको समझना है, मैं खुद अपने बारे में बोल रही हूँ कि समझना है और इन शब्दों को पिरोना है अपने जीवन में, कि जब ये वर्ष का जो कैलेंडर बनता है हमारा, इस माह से शुरू होता है, उसमें पूरे आहार विहार पूरा माह सब कुछ समाया हुआ होता है, उसमें कृषि सब कुछ समाया होता है। और हमको इसके बारे में नहीं जानकारी है, तो हमें समझना है। सर ने बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत करी, उसको हमको समझना भी है, लोगों तक पहुंचाना भी है। और साथ दिया दिनेश भैया जी ने, बहुत ही मतलब उनका जोड़ा, मतलब कवि और एक उनका दोनों का जोड़ा बहुत ही मस्त है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ नववर्ष की। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद कल्पना बहन जी, बहुत सुंदर अपनी बात रखी। जो कि जो है आपने बताया कि हम जब जनवरी महीना सच में आता है तो सभी के स्टेटस और